हृदय से जय श्री माताजी। परम चैतन्य का कार्य। आज आप सभी निर्मल सहजी आत्माओं के साथ सहज में घटित होते हुए अनुभव, श्री माताजी के अनंत कृपा आशीर्वाद से संतुलित स्थिति से चमत्कार या किसी के आयुष्य में सकारात्मक बदलाव घटित होने जैसे कि अनेकोत्तम सच्ची घटनाएं घटती हैं, वो सहयोग परिवार के साथ साझा करना भी एक चैतन्यमयी अनुभूति है। ठीक इसी तरह आज हम आपके साथ, आप इसे चाहे जो नाम दो, ये घटना या परिवर्तन केवल सहयोग करने के उपरांत घटित हो गई है। महाराष्ट्र में शिरडी शहर को कौन नहीं जानता। वहीं श्री दशम अवतरण श्री सद्गुरु साईनाथ के दरबारा वाली शिरडी में श्री माताजी निर्मला देवी प्रणीत सहयोग ध्यान साधना सेंटर 1994 से निरंतर शुरू है। वहीं शिरडी धाम के रहवासी श्री विवेक सिदोड़कर सहयोग बंधु का जीवन परिवर्तन मिरेकल केवल मात्र सहयोग से घटित हुआ है। जब 1994 में पहला सेंटर शुरू हुआ तब से लेकर आज तक विवेक सहज से जुड़ गए हैं। हमारे सेंटर लीडर श्री महेंद्र धनेश्वर जी की अंतरप्रेरणा से जब 9 साल का विवेक पहली बार सेंटर आ गया तो उसे आत्म साक्षात्कार दिया गया और श्री कुंडलिनी जागरण के बाद जीवन नया हो गया है। आज वो जाना माना सहजी है। विवेक को सेंटर लीडर महेंद्र सर बचपन से जानते थे। वो 2 बहनों के बाद सिदोड़कर परिवार में इकलौता बेटा था जो असाध्य बीमारी जिसको मेंटली रिटार्ड कहते हैं, पैदाइशी उसका दिमाग अंग प्रत्यंग विकलांग हो गया था। जन्म से ऐसे बच्चे कभी भी ठीक नहीं होते हैं और हमारे सेंटर का यह बच्चा जिसका दिमागी संतुलन नहीं था, ऐसा बच्चा बड़ा होकर भी खुद चल फिर सोच या सामान्य क्रिया भी नहीं कर सकता था। उसको उठ बैठ नहीं होती थी, वो जमीन पर रेंगता था, हाथ पांव भी उठा नहीं सकता था, हाथ में चीज़ें पकड़नी नहीं आती थीं, खाना पीना बोलना कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वही बच्चा उसके पेरेंट्स सेंटर पे उसको उठाकर लाते थे और वो सेंटर पे पता नहीं मगर श्री माताजी की प्रतिमा में देख देख कर आनंद से विभोर हो जाता था। सेंटर में वो सामूहिक चेतना में जब श्री गणेश अथर्वशीर्ष श्री महामंत्र ध्यान में वो लीन हो जाता था। दिन साल महीने जा रहे थे। विवेक सेंटर श्री माताजी के पूजन या सहज का कोई कार्य हो उसमें उसे आनंद आता था। धीरे धीरे उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। युवा स्थिति में उसकी उम्र के बच्चे खेलकूद स्कूल जाते थे मगर विवेक मतिमंद मेंटली रिटार्ड होने के कारण घर पे रहता था। पढ़ाई नहीं हो गई थी। फिर सहयोग ध्यान साधना सेंटर सामूहिकता की प्रार्थना श्री माताजी के अनंत चैतन्यमयी आशीर्वाद से आज विवेक संपूर्ण संतुलित स्वावलंबन से स्वास्थ्य से परिपूर्ण सहयोगी हैं। विशेष घटना चमत्कार ये है कि श्री माताजी के कृपा आशीर्वाद से अपने पिता की मृत्यु पश्चात उसे श्री साईं संस्थान में, जहां उसके पिताश्री बड़े अधिकारी के पोस्ट पर कार्यरत थे, वहां पे कोई डिग्री शिक्षा नहीं होते हुए भी पिताजी की अकाल मृत्यु पश्चात मिरेकल से विवेक को एक मददनीस की पोस्ट दे दी गई और सरकारी बाबू हो गया है। बड़ा हंसमुख प्रसन्न मुख से अपना कामकाज संभालता है। जो चल फिर नहीं सकता था वो भागा भागा ड्यूटी करता है। ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। एक मेंटली रिटार्ड बच्चा जिसका बचपन से खड़ा होना भी मुश्किल था, वो आज खुद अपने पैरों पर फिजिकली भी और मेंटली भी फिट होकर बड़ी सहजता से अपनी विधवा माँ का सहारा होकर श्री माताजी की कृपा में सबका जाना पहचाना लाडला शुद्ध मन का और श्री गणेश जैसा इनोसेंट सहजी हमारे शिरडी और अहमदनगर जिला सहयोग परिवार में जाना पहचाना सा है। उसका खुद का कहना है कि आज वो केवल मात्र श्री माताजी की अनंत कृपा से जीवित है, मतिमंदता से मुक्त है। मेरा जीवन ऐसा ही सहजमय बीता जाए और जो भी है वो सब कुछ श्री माताजी की इच्छा से कृपा आशीर्वाद से मिला है। हम शिरडी और परिसर के सहयोग परिवार सभी उसको अच्छे से जानते हैं। उसका कल्याण श्री माताजी हाथों द्वारा ही हो गया है। ये घटित मिरेकल सभी को मालूम भी है। हमारे सेंटर लीडर श्री महेंद्र धनेश्वर सर, इन्होंने पहले से ही विवेक को सहयोग में स्थित करने को कष्ट उठाए हैं और धन्य है वो माता पिता जो सहजी न होकर भी बच्चे को श्री माताजी के भरोसे छोड़ा है। उसकी माता यही कहती हैं, अगर विवेक वैसा ही रहता जैसा था। और वहीं से सभी के हृदय में एक ही आवाज आती है, ये तो मेरी माता का कर्म है, बस और क्या कहूँ। वो हैं जो लिखवाती हैं, सब कुछ एकमात्र कर्ता करवेता वो हैं, एक हमारी निर्मल माँ है। श्री माँ, आपको शतकोटि नमन। श्री विवेक सिदोड़कर द्वारा शब्दांकन श्री माताजी के कमल चरणों पे समर्पित। जाने अनजाने से होने वाली भूल को स्वीकार करके क्षमा प्रार्थी। जय जय श्री माताजी।